Hello dear student, we discussed in previous class about microorganism and its type. Today we have discussed advantage and disadvantage of microorganism. ओके, तो हमने इसके पहले वाली क्लास में क्या डिस्कस किया था कि माइक्रोऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। As mentioned earlier, microorganisms are useful to us in many ways. Let us discuss the useful role played by each microorganism. तो कह रही है कि जैसे कि पहले मेंशन किया हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। तो अभी हम डिस्कस क्या करेंगे कि इनमें से सभी एक एक करके किस तरह से हम रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना, हमारी लाइफ में किस तरह से रोल प्ले करते हैं यूजफुल के रूप में। ठीक है, चलो देखते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड, दही का बनना, ठीक है, या दही का बनाना, दही कैसे बनती है। ठीक, आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे दही कैसे बनती है। ठीक, तो कह रहा है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, पहले बात तो ये सोचिए दही बनती कैसे है। दही बनती है बैक्टीरिया से, ये पता है ना, जब उसमें बैक्टीरिया पड़ जाते हैं, दही आज जो है रखी जाती है, कल बन के तैयार होती है। तो कैसे बनती है, जब उसमें बैक्टीरिया पड़ जाते हैं तभी बनती है। कौन सी किस बैक्टीरिया से बनती है, लैक्टोबैसिलस। किससे बनती है, लैक्टोबैसिलस। तो कह रहा है लैक्टोबैसिलस हेल्प टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। कर्ड इज फॉर्म्ड व्हेन ए प्रोटीन कॉल्ड केसिन प्रेजेंट इन मिल्क क्लम्प्स। लैक्टोबैक्टीरिया क्या करता है, हेल्प टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करता है, उसकी मदद करता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से ही दही बनती है, दूध से दही बन जाती है। कर्ड इज फॉर्म व्हेन ए प्रोटीन, कर्ड जब कर्ड दही बनती है तो उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन। ठीक है ना, कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन। प्रेजेंट इन मिल्क क्लम्प्स टुगेदर टू फॉर्म सॉलिडिफाइड मास। तो देखा होगा जब दही बन जाती है तो एक क्या कहते हैं, एक सॉलिड, एक मतलब हल्का सा सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, जो थक्का जैसे बोलते नहीं कि एक तो लच्छेदार बन जाती है वो। ठीक है ना, एक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, मास समूह में हो जाते हैं, जो बैक्टीरिया हो जाते हैं वो समूह में हो जाते हैं, थोड़ा हल्का सा क्या होते हैं, एक सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। देखा होगा ना दही बन जाती है तो तो दूध में कौन सा प्रोटीन होता है जो इसको बनने में सहायक होता है, हेल्प करता है, केसिन प्रोटीन। ठीक है ना, केसिन। कह रहा है केसिन कोगुलेशन क्लम्प फॉर्मेशन टेक प्लेस ओनली व्हेन द मिल्क इज एसिडिक। जब मिल्क क्या हो जाता है, एसिडिक फॉर्म में हो जाता है, तब दही में जो मिल्क में केसिन प्रोटीन होती है वो दही के एक क्लम्प फॉर्मेशन हो तभी होता है। जब दही क्लम्प फॉर्मेशन बनाना होता है तो मिल्क में जो केसिन प्रेजेंट होता है प्रोटीन, वो क्या करता है, मिल्क को एसिडिक हो जाता है, तभी वो हमारी दही बन के तैयार होती है। ठीक है, द स्पूनफुल ऑफ कर्ड कंटेन द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस विच प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। एक चम्मच, स्पूनफुल क्या है, एक चम्मच कर्ड जो है, एक चम्मच दही होती है, कंटेन द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस विच प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही बनने के लिए केवल एक चम्मच, एक स्पूनफुल, एक चम्मच क्या क्या किसके लिए, कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल करके बनाते हैं दूध से दही। ठीक है, फिर कह रहा है चीज इज आल्सो, पनीर, पनीर देखे हैं ना हम लोग, शादियों में बनते हैं, घरों में बनते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है, चीज इज आल्सो मेड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन मिल्क। चीज जो पनीर बनती है इसी बैक्टीरिया से, एक्शन ऑफ जो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस होता है, इसी बैक्टीरिया से ही क्या बनती है, चीज मतलब पनीर बनती है। जो पनीर बनाने के लिए जो हमें लेनी होती है, किस बैक्टीरिया की हेल्प हमको मिलती है, किस बैक्टीरिया की हेल्प से बनती है, लैक्टोबैसिलस। ओके, नेक्स्ट,
ये है रिएक्शन किस तरह से क्या होता है। पहले हम लैक्टोज शुगर होता है, ठीक है ना, लैक्टोज जो मिल्क में होता है ना, मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज होता है, ठीक है, शुगर का। तो लैक्टोज शुगर क्या करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जब फर्मेंटेशन होता है तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, जो कि किस में टर्न हो जाता है, मिल्क एसिडिक, क्या हो जाता है, दूध हमारा क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, जिसके फॉर्म से हमको क्या, पनीर या फिर दही मिलती है, ठीक है। फिर आगे देखें, मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज और केक्स। ये तो बच्चे बहुत लोग खाते ही हैं, ठीक है ना, बच्चों का फेवरेट होता है ये इन तीनों चीज़, केक्स हो गया, पेस्ट्रीज हो गया और ब्रेड हो गया। ईस्ट सेल आर यूज्ड इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। जो ईस्ट होता है, ईस्ट के बारे में बताया था ना इससे पहले वाले क्लास में, तो जो ईस्ट होते हैं ये क्या होते हैं, ये हेल्पफुल होता है, ये यूजफुल होते हैं किसके लिए, बेकिंग, जहाँ पे ये जो ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक बनती हैं उस इंडस्ट्री में, उस कारखाने में, उस क्या होते हैं, उस कारखाने में यूजफुल होते हैं। कौन से बैक्टीरिया, ईस्ट होते हैं। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ईस्ट, क्या बनाने के लिए, ब्रेड, पेस्ट्री और केक। ईस्ट आर आल्सो यूज्ड इन डे बाय डे हाउस होल्ड फूड आइटम्स लाइक इडली, ढोकला, डोसा टू। ईस्ट आर आल्सो यूज्ड इन डे टू डे हाउस, हम अपने घरों में क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन यूज करते चले जा रहे हैं। कौन कौन से खाने के लिए, खाने के आइटम में दिन प्रतिदिन यूज करते चले जा रहे हैं, कौन कौन, जैसे कौन कौन सा, लाइक है कि इडली, इडली बनाते ही हैं घर में, ढोकला बनता है, डोसा बनता है, ठीक है ना। फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा द मिक्सचर ऑफ ground rice and dal is first allowed to stand for a few hours. The mixture rises and become sour ड्यू टू ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। समझे कि कैसे हम इडली और डोसा बनाने के लिए किसका मिक्स करते हैं, राइस, ग्राउंड राइस एंड दाल, दाल का क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, स्टैंड फ्यू, कुछ घंटों के लिए उसको रख देते हैं, कुछ घंटों के लिए स्टैंड होने के लिए रख देते हैं। फिर क्या होता है, दिस मिक्सचर राइजेस बिकम एंड सावर ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। उसमें क्या फिर ग्रोथ होता है, जब उसको रख देते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें उसमें किसकी ग्रोथ हो जाती है, ईस्ट सेल की। जब ईस्ट सेल उसमें लग जाते हैं, उसकी ग्रोथ हो जाती है, तो क्या बन जाता है, वो इडली और डोसा बन जाता है। ओके, आपको ये फिगर में दिख भी रहा होगा, ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक, ठीक है ना, ये सब ईस्ट आइटम्स हैं, ठीक है ना। ईस्ट इन फूड आइटम, ये जो फूड आइटम है इसमें क्या पाए जाते हैं, ईस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, मेकिंग ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड बियर। के क्या बनाने में, एल्कोहल, वाइन एंड बियर, ठीक है ना, ये मादक पदार्थ हैं, ठीक है ना, एल्कोहल। फिर कह रहा है कि ईस्ट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, बियर एंड वाइन। वाइन को बनाने के लिए, वाइन, एल्कोहल, बियर, ठीक है ना, वाइन, एल्कोहल, बियर को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ईस्ट की। क्या उसकी ज़रूरत होती है, ईस्ट की। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juice etc, ठीक है ना। तो ये इसका मेन परिचय क्या है कि ईस्ट इज कहाँ पे बढ़ते हैं, ग्रोन होते हैं, नेचुरल जो शुगर होता है ना हमारा, नेचुरल शुगर होते हैं उसी में ये ग्रोन करते हैं, और जो कि प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, अनाजों में प्रेजेंट होते हैं। लाइक किस अनाज में, जैसे कि बैरली में, व्हीट में, राइस में, ठीक है ना, फ्रूट जूस में, इन सब में क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे ग्रेन्स होते हैं इनमें सब में प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है ना। The process of conversion of sugar, the process of conversion of sugar into all alcohol by the action of microbes like yeast is called fermentation। तो शुगर से एल्कोहल में कन्वर्जन, जो शुगर से एल्कोहल जब हम बनाते हैं शुगर से, ठीक है ना, तो उसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। किसकी किसके यूज़ से बनाते हैं, ईस्ट, किसके यूज़ से, ईस्ट के यूज़ से, ठीक। गांव में देखते नहीं, ये पकड़ी जाती है कि शराब बनती है, इसके क्या नाम है, शुगर से बनती है, गन्ने के रस से बनती है, ठीक है ना, समझा। तो इन्हीं सब से आगे देखते हैं, प्रोडक्शन फ्रूट जूस से बनती है, बियर वगैरह फ्रूट जूस से बनते हैं, ठीक, व्हीट से बनती है।
फिर आगे देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। द मेडिसिन प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगी, इटीसी। मेडिसिन प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज, सबसे पहले जो हमारी एंटीबायोटिक जैसे एंटीबायोटिक्स बनती है वो किससे बनती है मेडिसिन, किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और फंगी से लड़ने के लिए, ठीक है ना। विच किल क्या करते हैं, विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन आवर बॉडी कॉल्ड एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनको किल या रोकने के लिए, मारने के लिए, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, मेडिसिन की जरूरत होती है, जिसमें हम किसका यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। द सोर्स ऑफ दीज एंटीबायोटिक मेडिसिन इज कॉल्ड इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसी एंटीबायोटिक को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरूरत होती है। दीज डेज इन नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। दीज डेज अभी अभी इस समय एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया, अभी तक एंटीबायोटिक किससे बन रही है, आजकल बन रही किससे, बैक्टीरिया और फंगी से। स्टेप्सिन, टेट्रासाइलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ कॉमनली नोन एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। फंगी और बैक्टीरिया से बनने वाले कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं, कौन कौन से, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये कुछ क्या है, कॉमन नेम्स हैं एंटीबायोटिक्स के जो कि फंगी से और बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लिवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शंस इन एनिमल। सबसे पहले उसको हम एनिमल पे देते हैं कि कोई इन्फेक्शन को चेक करते हैं कि इसका कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इसके हार्मफुल तो नहीं है ना, ठीक है ना, डिसएडवांटेज तो नहीं है, कहीं ह्यूमन बीइंग पे जो है गलत प्रभाव ना पड़ जाए, तो उसको पहले जानवर पे चेक करते हैं हम। एंटीबायोटिक्स आर आल्सो यूज टू एल्कोहल मेनी प्लांट डिजीज। जो एंटीबायोटिक्स होती है आर आल्सो यूज कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज, विभिन्न प्रकार के पेड़ों की बीमारियों को भी क्या करती है, ये कंट्रोल करती है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन बनाने में, ठीक है। वैक्सीन इज प्रिपरेशन मेड बाय किलर वीकेंड डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आवर बॉडी फाइट विद इन्फेक्शन कॉज डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक बी वेन। मतलब ये कह रहा है कि वैक्सीन को बनाने में कि जिससे वैक्सीन क्यों बनाई जाती है भाई, हमारी बॉडी में जो जर्म्स हैं, ठीक है, बैक्टीरिया कीटाणुज हैं, जीवाणुज हैं, ये सब हमारे बॉडी को क्या है डैमेज ना कर सकें, उसके लिए क्या करते हैं हम वैक्सीन बनाते हैं। जैसे भी कोरोना के वैक्सीन सभी लगे हुए हैं बनाने में सभी साइंटिस्ट, लेकिन अभी बड़ी नहीं है, आशा है कि जल्द ही बन जाएगी, ठीक है। तो वैक्सीन बनाने के लिए जिससे कि हमारी बॉडी डैमेज ना हो, उसको बनाने के वैक्सीन बनाने में हम इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, ठीक है। When dead or weakened microbes introduce a healthy body, the body fight back and kill them, producing scientific antibiotics। हम अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए, बॉडी की अच्छी हेल्थ के लिए, ठीक है ना, हमारी हेल्थ अच्छी रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एंटीबायोटिक यूज करते हैं। इनको किसको रोकने के लिए माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी को डेड या फिर वीक करते, कमजोर कर देते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है ना। तो इसके लिए एंटीबायोटिक, द ईच एंटीबायोटिक प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू द बॉडी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन है। ये जो एंटीबायोटिक्स हमको दिए जाते हैं ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देते हैं, ग्रो कर देते हैं, ठीक है ना। किससे, जो इन्फेक्शन हमारे बॉडी में हुआ है तो उससे लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमारी बढ़ा देते हैं। वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड अगेंस्ट सेवरल इन्फेक्टिव disease like smallpox, tuberculosis, cholera, hepatitis, polio etc। वैक्सीन आर प्रिपेयर अगेंस्ट सेवरल, जो वैक्सीन कई सारे वैक्सीन बनाई गई हैं, जैसे कि कौन कौन सी हैं, जैसे कि कॉलरा से लड़ने के लिए वैक्सीन बनी हुई है, ठीक है ना। कॉलरा होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, हेपेटाइटिस होता है, पोलियो को, ठीक है ना, वैक्सीन लगती हैं सबकी। जब बच्चा पैदा होता है ना तो पोलियो की वैक्सीन लगाई जाती है, ठीक है। अभी बताते हैं कितने महीने पे क्या क्या कौन सा लगता है। वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और हेल्थ सेंटर में ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाती हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट दीज डेडली एंड इन्फेक्टेड डिजीज़। इन बीमारियों से बचने के लिए आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में मिल जाएंगी, ठीक है ना।
वैक्सीन डेवलप इम्यूनिटाइजेशन इम्यूनाइजेशन ऑफ बॉडी फ्रॉम सेवरल डिसीज। जो वैक्सीन बनाई जाती है सेवरल डिसीज, जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं उसको देखते हुए ये जो वैक्सीन बनती है डेवलप की जाती है, ठीक है ना, सेवरल बीमारियों के लिए। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो क्या है, 3 से 12, जब जब 3 साल से लेकर के 12 साल, 3 महीने से लेकर के 12 महीने तक के बच्चे को क्या लगते हैं, कौन सी वैक्सीन लगती है? फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिप्थीरिया, पेट्यूसिस, कफ, मतलब जो कफ जम जाता है गले के लिए, वोपिंग कफ एंड टिटनेस, पोलियो, ठीक है ना, बीसीजी, इन सब का टीका, बीसीजी का टीका लगता है, ठीक है ना, वैक्सीन लगती है, डिप्थीरिया की लगती है, ठीक है, इन सब के, पोलियो का, टिटनेस का, इन सब का 3 महीने से लेकर के जब बेबी बॉर्न होता है, न्यू बेबी बॉर्न होता है तो उसको 3 महीने से 12 महीने के बीच में उसको ये वैक्सीन लगती है। नेक्स्ट क्या है, 9 महीने, 9 to 15 मंथ, 9 महीने से लेकर के 15 महीने के बीच में कौन सी लगती है? मीजल्स वैक्सीन लगती है। किसकी लगती है? मीजल्स वैक्सीन लगती है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि 18 to 24 मंथ, 18 से 24 मंथ के लिए क्या बनाते हैं? डीपीटी कौन सी है? बूस्टर डोज, पोलियो के लिए लगाते हैं बूस्टर डोज। इफ़ द सेम एंटीजन इज इंट्रोड्यूस अगेन इज नोन एज बूस्टर डोज। मतलब सेम एंटीजन, वही जो भी डिजीज ये बताए गए, ये फिर से क्या है, एंटीजन इंट्रोड्यूस अगेन, फिर से बढ़ जाते हैं या फिर से हो जाते हैं, तो इन फिर से ना हो, इनके रोकने के लिए फिर से 18 से 24 महीने के बीच में इनको लगाया जाता है। फिर लास्ट लगता है कि 5 से 6 साल के बीच में। कौन सा है? फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिप्थीरिया एंड टिटनेस, ठीक है ना, ये भी बूस्टर डोज है। टाइफाइड वैक्सीन, टाइफाइड की वैक्सीन लगती है, ठीक है ना, टिटनेस की लगती है, डिप्थीरिया की लगती है वैक्सीन। इनकी वैक्सीन 5 से 6 साल के बीच में आपको लगाई जाती है, जिससे कि बीमारियां आपको ना हो और आपकी बॉडी का इम्यूनिंग सिस्टम क्या रहे, स्ट्रांग बना रहे और आपकी बॉडी ग्रो करती रहे, ठीक है ना, डैमेज ना हो। क्लिनिक ऑफ इन्वायरमेंट, क्या, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, ठीक है। फिर कह रहा है यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, you often large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead and decaying animal in the ground। अब देखोगे आप अपने आस पड़ोस में जो पेड़ पौधे हैं, मृत मृत जानवर लोग हो गए, ठीक है, जो मरे हुए जानवर होते हैं, ये लोग आस पड़ोस क्या होते हैं, ज़मीन पे ऐसे कहीं पे आस पड़ोस मर जाते हैं, ठीक है। मरने के बाद क्या होता है, वैसे ही पड़े रह जाते हैं, ठीक है ना, तो ये ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में हो जाते हैं, ठीक है। डिगिंग प्लांट्स, डेड प्लांट्स, पेड़ पौधा गिरा, हवाएं आई, ठीक है ना, बारिश हुई, हवाएं तेज हवाएं आई, तूफान आया, ठीक है, हवाएं, पेड़ गिर गए, ठीक है ना, तो क्या होगा, उसी में वहाँ उस ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर बना दिए, ठीक है ना। और एनिमल्स वगैरह हो गए, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, कोई भी जानवर हो गया, ठीक है, गाय हो गई, भैंस हो गई, कोई भी हो गया, तो ज़मीन में कहीं चलते रहते जाते इधर उधर करते मर जाते हैं, वो ऑर्गेनिक क्या होते हैं, वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर बना देते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि दिस इज बिकॉज यू कैन फाइंड द डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज कवरिंग देम इनटू हार्मलेस सिंपल सब्सटेंस। इनका जो इनकी जो बॉडी की लेयर होती है, ठीक है ना, इनकी जो बॉडी की लेयर होती है वो कवर ढक जाती है, किससे ढक जाती है? हार्मफुल सिंपल सब्सटेंस, छोटे छोटे जिसमें बैक्टीरिया के कीड़े पड़ जाते हैं ना, कीड़े कीड़े छोटे छोटे बैक्टीरिया पड़ जाते हैं, ठीक है, जर्म्स हैं, हार्मफुल होते हैं, वो पड़ उनसे ढक जाते हैं। इन दिस वे दे हेल्प टू कीप द इन्वायरमेंट कील। क्या करते हैं, ये जो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं या जो बैक्टीरिया हो जाते हैं, ये लोग इनको खा डालते हैं, तो इससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे पड़ जाते हैं, इनको इनको डेड एनिमल को या डेड प्लांट्स को जो ख़त्म कर देते हैं, वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। फिर क्या है, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है ना, क्या बढ़ाने के लिए, सॉइल फर्टिलिटी, जो मिट्टी की गुणवत्ता है, उपजाऊ, उसको बढ़ाने के लिए किसानों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। राइजोबियम इज द टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन गैस फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड कॉल्ड नाइट्रेट्स। जो राइबोजियम होता है बैक्टीरिया, ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन गैस, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस को लेकर के इसको कन्वर्ट किस में कर देता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड को, जिसे हम कहते क्या कहते हैं, नाइट्रेट कहते हैं, क्या कहते हैं, नाइट्रेट्स कहते हैं, ठीक। आफ्टर हार्वेस्टिंग, when the root decompose, the nitrate present in the root
डबल मिक्स विद द सॉइल एंड इनरिच द नाइट्रोजनियस कंपाउंड हेंस इनक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। जब हम अपनी फसल को उगाने से पहले क्या करते हैं, उसको काटने के बाद उगाने के उसको फिर से हम नई दूसरी फसल जब उसमें लगाने लगते हैं, उसकी क्या जुताई वगैरह कराते हैं। तो जब हम उसकी जुताई वगैरह कराते हैं तो जो उसमें क्या उसके फर्टिलिटी मतलब फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हमारा उसका क्या हुआ कि उसकी उपजाऊ मिट्टी बनी रहे, उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, जो उसमें ये जो अभी ये बनाए गए जो राइबोसोम ने बनाया क्या कि किससे बनाया, नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर से लेकर के उससे नाइट्रोजनस कंपाउंड बना जिसे नाइट्रेट कहते हैं, नाइट्रोजन के साथ मिक्स होकर के क्या करता है, सॉइल को और इनरिच कर देता है, जिसकी जो क्या कर देता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी living in the soil also fix atmospheric nitrogen as nitrate. These microbes are commonly called biological nitrogen fixer। जो ये आपको फिगर में दिख रहे हैं, ल्यूमिनस प्लांट विद रूट नोड्यूल्स, ठीक है, द नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, जो एल्गी वगैरह होते हैं, काई वगैरह बताया था ना, काई के बारे में, एल्गी वगैरह होते हैं, ये सब मिल करके मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना, जिससे फसल और अच्छी होती है। अब देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वी हैव लर्न अबाउट वेरियस यूजफुल ऑर्गेनिज्म बट मेनी हार्मफुल इफेक्ट आर आल्सो कॉज्ड बाय देम। हम अभी तो हमने पढ़ा कि एडवांटेज है, लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, बीमारियों मानव जीवन में जो मानव ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है ना, मानव में जो बीमारियां हैं उसको उसका रीजन बनते हैं कौन कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे, डिजीज कॉजिंग माइक्रोनिज्म कॉल्ड माइक्रोब्स और पैथोजेंस इंटर इन हेल्दी पर्सन बॉडी मेनली थ्रू एयर वाटर एंड फूड। जो हमारी जो मानव के ह्यूमन बीइंग में जो मानव के बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, किसके थ्रू, एयर वाटर एंड फूड के थ्रू, ये छोटे छोटे माइक्रोब्स इंटर करते हैं और क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फेक्टेड क्या करते हैं, ये इन्फेक्टेड हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैलाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन सेपरेट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर हेल्दी पर्सन थ्रू एयर। अब यही जो एक आदमी हो गया इन्फेक्टेड हो गया, जैसे भी कोरोना चल रहा ना, एक आदमी को कोरोना हुआ है, उसको छूने से टच करने से उसके एयर से उसके मुख से जो हवा निकल रही है, ठीक है ना, इन सबको दूसरे से भी हो जा रहा है। तो इसीलिए इसमें कह रहे हैं कि एक पर्सन से इन्फेक्टेड होगा तो दूसरा हेल्दी पर्सन भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, किसके थ्रू, एयर वाटर एंड फूड के थ्रू, ठीक है ना, या फिर फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। इसीलिए हम तो कह रहे हैं कि फिजिकल की सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन करें रहें, जिससे हमारा क्या हो, हमारा बॉडी हेल्दी बनी रहे और हम घर पे रहें सुरक्षित रहें, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि फिजिकल करें और एनिमल आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। कह रहा है कि किसे बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, जो माइक्रोबियल डिजीज होते हैं, जो कैसे फैलते हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में, ठीक है ना, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में, किसी एक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति बीमार है, उस व्यक्ति बीमार से कोई दूसरा व्यक्ति बीमार हो जाएगा, कैसे, उसके वाटर से, खाने से, उसके हवाओं से, ठीक है ना, उसके सांसों से, ठीक है ना, उससे क्या हो जाएगा, उससे या फिजिकल कांटेक्ट से हो जाए, वो भी बीमार पड़ जाएगा, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इसी टाइप के इसी को क्या बोलते हैं हम, कम्युनिकेबल डिजीज। कौन सी डिजीज बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। सम कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस। कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी हैं, यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से हैं, कॉलरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस। कौन सी डिजीज है ये, कम्युनिकेबल डिजीज। देयर आर सम infects an animal which act as carriers of disease causing microbes. These animal and infect are called vectors। ठीक, करेक्ट। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल, कुछ इंसेक्ट और एनिमल हैं यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ, विच एक्ट कैरियर ऑफ डिजीजिंग कॉजिंग माइक्रोब्स, जो क्या करते हैं, माइक्रोब की बीमारियों को
बढ़ाते हैं या फैलाते हैं। दीज एनिमल्स आर इंसेक्ट कॉल्ड वेक्टर। इन्हीं एनिमल को क्या, इन्हीं एनिमल और इंसेक्ट को क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं। वेक्टर कैरी द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। यही जो वेक्टर होते हैं ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में क्या करते हैं, बीमारियों को बुलावा देते हैं। ठीक, कौन कौन से वेक्टर्स हैं आगे देखिए। कॉकरोच क्या करते हैं, कॉकरोच ने एक व्यक्ति को क्या कर दिया, कॉकरोच देखो भाई कैसे बढ़ाता है। बैरियर डिजीज लाइक कॉलरा, डिसेंट्री, टाइफाइड आर नोन टू स्प्रेड बाई कॉकरोच थ्रू कंटेमिनेटेड फूड। जब हमने क्या किया, हमने शाम को खाना मंगाया खाने के लिए, खाना 2 मिनट के लिए रख दिया, ठीक है, आपने आपका ध्यान गया नहीं उधर, ध्यान जैसे ही नहीं गया उधर, कॉकरोच हो गया बगल से आगे, उसमें उसको जूठा करके चला गया, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, उसमें क्या हुआ, बैक्टीरिया पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे से डाल दिए उसमें, उसको इन्फेक्टेड कर दिया। अब वो क्या कर दिया, आपके बॉडी में क्या डैमेज कर दिया। अब आगे भाई, आगे जब आपकी बॉडी में डिजीज आ जाएंगी तो डैमेज कर ही देगा। कौन कौन से बताया गया कि कॉकरोच से क्या कौन कौन कैसे फैल जाता है, कॉलरा फैलता है, डिसेंट्री हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, ठीक है ना, समझे। इसीलिए हमेशा खाने को ढक कर रखना चाहिए, या फिर खाना तुरंत मंगाइए, तुरंत खाना खा लीजिए, ठीक है ना, उसको खुला मत छोड़िए। फिर क्या है, हाउस फ्लाई, ठीक है ना, ये मक्खियाँ देखिए ना, मक्खियाँ जो घरों में मक्खियाँ उड़ती रहती हैं, क्योंकि मक्खियाँ सोचिए, मक्खियाँ एक एक ऐसी वो हैं, तो मक्खियाँ सोचिए, तो मक्खियाँ आपके घर से ले करके आपके फील्ड, जहाँ खेतों से ले करके पता नहीं कहाँ कहाँ से उड़ती हुई किस किस पर बैठती हुई आती रहती हैं। द हाउस फ्लाई इज परहैप्स द मोस्ट डेंजरस डिजीज कैरियर। इट कैरीज एंड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंड इट्स लेग्स एंड माउथ पार्ट फ्रॉम फेसेस द अदर ऑर्गेनिक वेस्ट। ये क्या करती हैं, ये मक्खियाँ हैं दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट पर जा कर के वहाँ बैठती हैं, वहाँ इनका पैर, इनका जो माउथ होता है वहाँ पे गया, वहाँ से ये क्या हुए, ये कीटाणुओं को लेते हुए आपके घर में आई उड़ती हुई, फिर उड़ती हुई आपके खाने पर बैठी, आपकी बॉडी पर बैठी, ठीक है। तो क्या हुआ, डिजीज फैलाएंगी। द हाउस फ्लाई व्हेन सिट ऑन आवर एक्सीड कुकड फूड लीव्स, भी बताया ना कि फूड पे बैठ जाएंगी तो वहाँ से बीमारियाँ फैलेंगी। डिजीज का माइक्रोज ऑफ फूड व्हेन हिज फूड इज ईटन इट कॉजेज डिजीज। जब वही फूड, जब मक्खियाँ बैठी हुई जिस पर रहती हैं वही फूड हम खाएंगे तो क्या होगा, हमको डिजीज बनी बीमारियाँ होंगी ही होंगी। बैरियर डिजीज लाइक कोलरा, typhoid, dysentery, and tuberculosis are known to spread by houseflying through the contaminated food and water। कैसे, कौन कौन से हैं जो इससे फैलती हैं, जैसे कि कॉलरा हो गया, टाइफाइड होगा, डिसेंट्री हो गया एंड ट्यूबरक्लोसिस। 4 चीज़ें हैं ऐसी जो किससे हो जाती हैं, मक्खियों से। जो हमारे हाउसफ्लाई, जो घर में मक्खियाँ उड़ती रहती हैं ना, उसे कौन कौन सी बीमारी हो जाएगी, ट्यूबरक्लोसिस, डिसेंट्री, टाइफाइड और कॉलरा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं, आगे है एड्स मस्कीटो, ठीक है ना। एड्स एड्स मस्कीटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। जो डेंगू फैलता है, कौन किससे फैलता है, मच्छरों से ही फैलता है ना, ठीक है ना। तो ये मच्छरों से ही फैलता है। फीमेल एनोफिलीस मस्कीटोज, जो मादा मच्छर होते हैं उनके बारे में देखते हैं क्या है। द फीमेल एनोफिलीस मस्कीटो सक्स द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड इन डूइंग सो इस ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ इनटू ह्यूमन ब्लड, ठीक है ना। ये हमारी बॉडी से ब्लड को सक कर लेती हैं, निकाल लेती हैं, खींच लेती हैं, और उसमें क्या ट्रांसमिट कर देती हैं, क्या डाल देती हैं, प्लाज्मोडियम, जिसे प्रोटोजोआ कहते हैं। अभी प्रोटोजोआ हमने पढ़ा था, हमने देखा था, ठीक, एनिमेशन के माध्यम से हमने देखा था प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, प्रोटोजोआ को इंटर कर देते हैं इनटू ह्यूमन ब्लड, हमारे ब्लड में। प्लाज्मोडियम कॉजेज, अब यही प्लाज्मोडियम, यही प्रोटोजोआ किस बीमारी का रीजन है, कौन सी बीमारी फैलाते हैं हमारे बॉडी, हमारे शरीर में, मलेरिया हो गया, ए फेटल डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्या फैलाते हैं, मलेरिया, डेंगू मलेरिया किससे फैलता है, मच्छर से फैलता है, ठीक है ना। आगे है कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस से कौन कौन सी बीमारी फैलती है हमारे पास, देखिए
वायरस से फैलती क्या, कॉमन कोल्ड, ठीक है ना, जैसे सर्दी जुकाम होता नहीं है नॉर्मल सा, ये वायरल होता है, जो वायरल फीवर होता है, ठीक है ना। उसके बाद करें इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस हो गई, चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स, रेबीज़ हो गया, एड्स हो गया, ये सब किससे फैलते हैं, वायरस से फैलते हैं। कैसे फैलते हैं, वायरस से। इतनी चीज़ें हैं जो वायरस से फैलती हैं। एड्स किससे फैलता है, वायरस से फैलता है। चिकन पॉक्स किससे फैलता है, वायरस से। हेपेटाइटिस वायरस से, पोलियो वायरस से, डेंगू वायरस से, कॉमन कोल्ड वायरस से, चिकन पॉक्स वायरस से, ठीक है ना। बैक्टीरिया से क्या क्या फैलते हैं, टाइफाइड फीवर हो गया, जो टाइफाइड होता है, हम लोग चेक कराने जाते हैं ना, तो टाइफाइड किससे फैलता है, बैक्टीरिया से होता है। कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है। टिटनीस बैक्टीरिया से होता है। एंथ्राक्स बैक्टीरिया से होता है। फूड पॉइजनिंग जो होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। डिप्थीरिया और प्लेग किससे होता है, ये फूड बैक्टीरिया से होता है। प्रोटोजोआस क्या क्या होता है, प्रोटोजोआ मलेरिया, काला आजार, काली खांसी जिसे बोलते हैं, काला आजार, एमोबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है ना, ये सब किससे फैलते हैं, प्रोटोजोआ से। फंगी से क्या है, रिंग वार्म, स्किन डिसीज, जिसे स्किन डिसीज हो गया ना, इसे क्या किससे फैलता है, फंगस, जिसे कहते हैं ना बॉडी में उंगली में लग जाता है फंगस, खुजली, दांत खाद हो जाती है, इस किससे फैलता है, फंगस से फैलता है, ठीक है ना, जिसे फंगिस बोलते हैं। कह रहा है कि जनरल प्रिकॉशन अगेंस्ट माइक्रोबियल डिजीज, प्रिकॉशंस क्या करना चाहिए हमने, स्टेट फूड शुड बी नॉट बी, स्टेल फूड शुड नॉट बी। पहली बात तो हमको नॉर्मल से इसमें लिखा हो ना लिखा हो, हम जानना चाहिए जनरल प्रिकॉशंस कि कभी भी हम भोजन करें तो अपने पहले हाथ पैर धुल करके, ठीक है, हाथ पैर धो तभी हम भोजन करने बैठें। भोजन को खुला रखें, जब खाने जब बैठें तभी खाना तुरंत मंगाएं। खाने को निकाल कर थोड़ी देर ना रखें वहाँ पे, क्योंकि उसमें मक्खियाँ बैठ जाएंगी, कॉकरोच हो जाएंगे, बताया ना भी सब कैसे कैसे फैलेंगे। इट पॉसिबल ड्रिंकिंग वाटर शुड बी बॉइल्ड पर्टिकुलरली चांसेस इन्फेक्शन। पानी को क्या, गर्म पानी में पिए, उबालने के बाद पिए, उसको हल्का सा गुनगुना कर ले, उबाल ले, उससे बैक्टीरिया मर जाएंगे, तब उसको पिए। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स मस्ट प्रॉपरली वॉश्ड, सब्जियों को और जो फ्रूट्स होते हैं इनको क्या करते हैं, धुल करके तब हमको खाना चाहिए, ठीक है ना। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, ठीक है, एंड गुड सैनिटेशन इन कम्युनिटी, कीप द पेशेंट इन द कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द personal belongings in the patient away from the doors of the other, vaccination to the given a suitable age to get immunity। मतलब यही है कि जहाँ कोई व्यक्ति अगर बीमार रहे उसके पास जाने उसको एकदम से अलग रखें, अलग कमरे में रखें, खास सावधानी बरतें, उसके पास जाने से बचें, ठीक है ना, उसको सैनिटाइज करते रहें, ठीक है। अपने हाथों, जैसे भी चल रहा है ना इस टाइम कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सैनिटाइजर लेते हैं, तो अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, जिससे हार्मफुल जर्म्स क्या हुआ, किल होते रहेंगे, मरते रहेंगे, आप बचे रहेंगे, ठीक है। जो व्यक्ति बीमार हो उसके पास है उससे दूरी से रहें, 2 फीट 4 फीट दूरी रहें, उसे बनाए रखें, ठीक है ना। आगे देखते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अब एनिमल में माइक्रोनिज्म किस तरह से डिजीज़ को, बीमारियों को फैलाते हैं, ठीक है, जिस तरह से किसके रीजन होते हैं, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जो अगली क्लास में आपका हम अपलोड करेंगे। ओके, तब तक इसके बाद फिर से वीडियो पॉज करके रिवर्स करके 2 बार 3 बार इसको देखें, समझें। कोई भी डाउट्स होता है तो कमेंट करें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।